आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी कुछ हिंदी भाषा का उद्भव विकास पर। ठीक है, ये रहा प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक, तो अवधी पूर्वी हिंदी है कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो गलत है वो है भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब जो है ये अवधी है, छत्तीसगढ़ी की, भोजपुरी की, बघेली, कौन नहीं है इसमें से बताना है। ठीक है, तो ये जो है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है। ठीक है, और सब है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो क्या कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत तो नहीं है, वैदिक संस्कृत भी नहीं है, प्राकृतिक संस्कृत भी नहीं है, पाली है। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो मगधी अपभ्रंश से नहीं, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं, पैशाची अपभ्रंश से भी नहीं। कहाँ से हुई? सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं, तो कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी हैं। सूरदास, घनानंद, उपयुक्त सभी नहीं है। और ये जो जितने प्रश्न मैं करवा रही हूँ सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी में आए हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? देखो ये भी आया है पीजीटी 2003 में। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से क्या है? ब्रजभाषा है। ठीक है, खड़ी बोली बांगरू, बुंदेली नहीं है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पीजीटी 2003 में आया है, तो पश्चिमोत्तरी शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, और ये देखो आया है पीजीटी 2004 में। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं, सौर सेनी अपभ्रंश से भी नहीं, ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ये 2004 में आया है। मगही राजस्थानी की नहीं है, पूर्वी हिंदी की भी नहीं, पश्चिमी हिंदी की भी नहीं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है, ये भी आया पीजीटी 2004 में। ग्वालियर की बोली है तो कौन सी है? बुंदेली है। ठीक है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बंगला, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मराठी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये पीजीटी 2004 में आया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये जो है मागधी से नहीं है, अर्धमागधी से भी नहीं है, पैशाची से भी नहीं, ये सौर सेनी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी से नहीं है, बिहारी भी नहीं है, पूर्वी हिंदी है, अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु जी को। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास जी और भोलानाथ नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ठीक है, पीजीटी 2005 में आया है, तो सरलता से क्लिष्टता की ओर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो बंगाल की नहीं है, मध्य प्रदेश की भी नहीं, छत्तीसगढ़ की भी नहीं है, बिहार की बोली है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है पूर्वी हिंदी है, नहीं पहाड़ी हिंदी है, नहीं राजस्थानी हिंदी है, नहीं। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? पीजीटी 2005 में आया है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 नहीं, 26 जनवरी 1950 नहीं, ये जो निर्णय लिया गया है 14 सितंबर 1949 में लिया गया है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 में लिया गया है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है, ठीक है, पूर्वी हिंदी से है, राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी नहीं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम है जसुआ केटलर, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? और ये प्रश्न 2000 पीजीटी 2009 में आया, टीजीटी 2010 में भी आया है, ठीक है। तो इस रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो दिया था सुनीति कुमार चटर्जी जी ने, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? छत्तीसगढ़ी, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? अब यहाँ नहीं पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है, ठीक है। तो भाषा परिवर्तनशील तो है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये भी है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी है, ये भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये जो है यहाँ, अच्छा मैं गलत पढ़ने लगी, ये निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, ठीक है, ये बताना है नहीं में, ठीक है। तो ये जो है इसमें जैसा उच्चारण होता वैसा ही लिखा जाता है, हाँ ये सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है, ठीक। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी है। अब नहीं, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए, ठीक है। ये प्रश्न रहा, टीजीटी 2001 में आया, 2010 में भी आया है। तो पहला, भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, विशेषता को चुनना है, भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है, ये सब नहीं है। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं, तो कौन सी उस भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है कि संपूर्णानंद की आचार्य नरेंद्र देव की इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो नहीं है, संपूर्णानंद भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, औहट्ट भाषा से तात्पर्य है? औहट्ट भाषा से तात्पर्य है, तो क्या कहाँ से तात्पर्य? ग्रामीण अपभ्रंश से है, ठीक है, ग्रामीण अपभ्रंश से है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है। तो ब्रजभाषा तो नहीं है, बुंदेली भी नहीं है, ठीक है, ये अवधी है, आंसर अवधी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ये आया भी है टीजीटी 2002 में, टीजीटी 2010 में आया है, ठीक है। तो ये धारा 343
ठीक है, धारा 343 है, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है तो पूर्वी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी भी नहीं है, ये पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली है पहाड़ी हिंदी। ठीक, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, कौन सी है इसमें से बताना है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी है ब्रज भाषा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये 2005 में आया है और 2010 में भी आया है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी से हुआ है। ठीक है, खरोष्टी से, महाराष्ट्री, मराठी से, फारसी से नहीं है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, ये TGT 2009 में आया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि होना नहीं, प्राचीन लिपि होना नहीं, यानी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना नहीं, यह है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो भोजपुरी तो है, मैथिली भी है, मगही भी है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, क्या नहीं, अवधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही युग में चुनिए। ये 2009 में आया है। इसमें सही युग में चुनना है तो सही युग में है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। हाँ, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये पूर्वी हिंदी नहीं है, पहाड़ी हिंदी भी नहीं है, बिहारी हिंदी भी नहीं है। भाषा वर्ग की बोली है तो राजस्थानी हिंदी है। ठीक, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है। ये 2010 में आया है। तो महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 या 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी, ये बताना है। ठीक है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी अध्यक्षता। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है, तो कबीर नहीं है, तुलसी भी नहीं है, देव भी नहीं है, तो विद्यापति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है। ब्रज का माना जाता है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही है, तो अवधी नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं है, ये ब्रज है। ठीक है, बांग्रो भी नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, तो वो मराठी है जो नहीं है। ठीक है, और सब है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृति होती है क्या कही जाती है। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है। ठीक है, तो ये राजभाषा कही जाती है। ठीक है, मातृभाषा, देसी भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं कही जाती। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता, तो उस भाषा का नाम है तमिल। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है। इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है, तो पाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, तो
उत्तरांचल की तो है, मध्य प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ की भी। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो पाली से है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? किस प्रांत के लोग करते हैं? तो बंगाल के नहीं, पंजाब भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, तमिलनाडु के लोग करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौरवी नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है? खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई है? तो भोजपुरी को तो नहीं हुई है, जयपुरी को भी नहीं हुई, एक कौरवी को प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य का दर्जा प्राप्त हुआ? काव्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो भारतीय युग नहीं, छायावादी भी युग नहीं, ये द्विवेदी युग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खस अपभ्रंश से नहीं, मगधी अपभ्रंश से नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं। ये अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश नहीं, खस अपभ्रंश नहीं, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी से नहीं, उपनागर से नहीं, खस से नहीं, ये सौरसेनी से विकसित हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? तो राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? तो अक्षरात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? कौन थे? राजा राम नहीं थे, विनोबा भावे भी नहीं, सुनीति कुमार भी नहीं, वीजी खरे जी थे। ठीक है, वीजी खरे जी थे। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? ठीक है, तो संस्कृत को माना जाता है। ठीक, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो नागपुर में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है? ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। तमिल नहीं, मलयालम नहीं, पंजाबी नहीं, ये बंगला जाना जाता है। ठीक है, बंगला जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओकार बहुला नहीं है? ओकार बहुला नहीं है, तो क्या नहीं है? ब्रज नहीं है। ठीक है, ये सब है। अगला प्रश्न, आकार बहुला नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा आकार बहुला नहीं है, तो क्या नहीं है? ब्रज। ठीक, ये सब है, वही है, ऊपर वाला भी है क्वेश्चन। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है? भाषा का आदर्श रूप कहलाता है, परिनिष्ठित भाषा भी कहलाती है, मानक भाषा भी कहलाती है, इसलिए दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानक भाषा नहीं है? कौन नहीं है? तो हिंदी तो है, उर्दू भी, अंग्रेजी भी। ये ब्रज नहीं है मानक भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरी की किस शाखा से संबंधित है? तो पूर्वी से नहीं है, उत्तरी से भी नहीं, ये पश्चिमी से संबंधित है। ठीक है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। कल मैं नया वीडियो लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।